हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और डेली सुबह 7 बजे जो है जीके वाला पोर्शन जो है कराया जाता है, जो कि 10वीं लेवल पर जो है यह पूरी तरह से आधारित है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया जितना भी प्रश्न है और प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न, उन सारे प्रश्न को जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो है कराया जा रहा है। और परीक्षा में जो है डायरेक्ट इनसे जो है प्रश्न जो है छपने वाले हैं, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और अब की बार जो है 21,391 का जो है 55 कैंडिडेट्स का जो है लिखित परीक्षा में जो है रिजल्ट बनने वाला है, यानी कि 1,06,955 कैंडिडेट्स का जो है अब की बार जो है रिजल्ट बनने वाला है। तो यदि आप अच्छे तरह से जो है मेहनत करेंगे तो आपका भी जो है इसमें रिजल्ट जरूर बनेगा। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है 21,391 पदों के लिए। चलिए, यहां पर एक नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नथुला दर्रा जो है यह किस राज्य में जो है स्थित है। इस वीडियो के लाइव चैट में जो है आप सब कमेंट करके बताते रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आप सबको जो है 5 सेकंड का जो है समय दिया जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एक राष्ट्र है, यानी कि भारत जो है यह कैसा राष्ट्र है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न, और यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने जो है किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जो है संघर्ष किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सती प्रथा के लिए जो है राजा राम मोहन राय ने जो है इस बुराई को खत्म करने के लिए इन्होंने पूरी तरह से जो है संघर्ष किया। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है बाल विवाह यहां पर लिख देते हैं, यानी कि बाल विवाह के लिए भी जो है इनके द्वारा जो है यानी कि बुराई को खत्म करने के लिए पूरा संघर्ष किया गया। उसके बाद जातिवाद, ठीक है, ये भारतीय पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत और जो है आधुनिक भारत का जनक भी जो है इन्हें जो है राजा राम मोहन राय जी को जो है कहा जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूकंप संबंधी अध्ययन जो है क्या कहलाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सिस्मोलॉजी जो है यह भूकंप संबंधी अध्ययन जो है कहलाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में पदार्पण कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत सिंपल प्रश्न, और यह भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, क्योंकि देखिए 10th लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और जितना करा यह पूछा हुआ प्रश्न, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहे हैं, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। नॉर्मल ही प्रश्न जो है आपकी बार जो है पूछा जाने वाला है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1600 ईस्वी में जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में जो है पदार्पण हुआ था। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जो है भारत में पहला सत्याग्रह जो है कहां से प्रारंभ किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चंपारण से जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है भारत में पहला जो है सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया गया। यहां पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देता है तो यह कब से जो है यानी कि शुरू किया गया, तो आप लोग को इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि गांधी जी ने जो है अपना पहला सत्याग्रह जो है सन 1917 यानी कि कब किया था, तो डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो 1917 ईस्वी में जो है बिहार के चंपारण जिले से जो है इसका जो है
शुरुआत जो है हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डेट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना, क्योंकि डेट भी जो है 1-2 बार कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के द्वारा जो है लोकसभा को जो है धन विधेयक जो है कितने समय में जो है लौटा दिए जाने चाहिए। जल्दी से कमेंट करके दे। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। एक बार ड्राइवर में भी पूछा गया है, और एक बार मद्य निषेध, और 2 बार फायर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जो है लोकसभा को जो है इस धन विधेयक को जो है 14 दिन के अंदर ही जो है लौटा दिया जाना चाहिए। यहां पर डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस और विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना शहर का पुराना नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है यह पटना शहर का जो है पुराना नाम है। यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग जो है यह किसके कारण होता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है यह कहां स्थित है। और यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है यह प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है स्थित है। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस जो है यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। इसका मात्रा की बात कर ले तो यह 78.08% जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस जो है पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस की बात कर ले तो 20 जो है 95 यानी कि 95% जो है इतना पाया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो 0.03% से लेकर जो है 0.04% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात कर ले हीलियम का मात्रा जो है वायुमंडल में जो है कितना पाया जाता है तो 0.0005% जो है हीलियम का मात्रा जो है वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो है नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली जो है प्रसिद्ध नदी है। चलिए इसके बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी जो है यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो है बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध नदी है। इसके अलावा भी कुछ नदी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे कि लूनी हो गया, घाघर हो गया, माही हो गया, साबरमती हो गया। ठीक है, ये सब नदी भी जो है बहती है, लेकिन प्रसिद्ध जो है नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सब आप लोगों को जो है साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न, और यह भी प्रश्न जो है 2-3 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
यानी कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है कोशिका का पता जो है किसने लगाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है कोशिका का पता जो है लगाया गया था। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो यह 1665 ईस्वी में, यानी कि 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का सर्वप्रथम पता जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है लगाया गया था। और यहां पर देख लेते हैं डार्विन जी जो है, तो यह डार्विन जी जो है यह क्रम विकास के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किए थे। जगदीश चंद्र बसु जी जो है इन्होंने जो है क्रेस्कोग्राफ का जो है आविष्कार किया था। तो ये आप लोग को याद रखना है। और जगदीश चंद्र बसु के द्वारा ही जो है यह बताया गया कि जितना भी जो है इस पृथ्वी पर पेड़ पौधा होता है उसमें जीवन भी होता है, इन्हीं के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना। उसके अलावा यहां पर देख लीजिए अरस्तु जी जो को है जीव विज्ञान का जो है जनक जो है माना जाता है। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आपने जो है 15 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो आप लोग डेली रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बार बार जो है रिपीट करता है। यदि इन सारे को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।